प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। श्री अमरेंद्र प्रकाश द्वारा सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रभारी निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण और आरएसपी के अधिकारी प्रकृति बंधु पुरस्कार से सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। सेल बोकारो इस्पात संयंत्र बीएसएल के निदेशक प्रभारी श्री अमरेंद्र प्रकाश ने 1 अगस्त 2021 के सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के निदेशक प्रभारी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि श्री अमरेंद्र प्रकाश का 28 सितंबर 2020 से बीएसएल के प्रभारी निदेशक हैं। श्री प्रकाश बीआईटी सिंधरी रांची विश्वविद्यालय से मेटलर्जी में बीटेक के साथ एक कुशल टेक्नोक्रेट हैं और उनके पास 28 वर्षों का अनुभव है, जिसमें बीएसएल में संयंत्र प्रचालन में 24 वर्ष और सेल के अध्यक्ष कार्यकाल में 4 वर्ष शामिल हैं। उन्होंने सेल में अपना करियर 1991 में रोलिंग मिल्स से शुरू किया था। बीएसएल में 20 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्टील रोलिंग और फिनिशिंग की कला में महारत हासिल किया। उन्होंने 1997 और 2007 में हॉट स्ट्रिप मिल एचएसएम के उन्नयन को समय पर पूरा करने, ईआरपी और एचएसएम में 6 सिग्मा प्रमाणन के कार्यान्वयन, हॉट रोलिंग में अनुसंधान के लिए विशेषज्ञ दल के रूप में कार्य कर प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने में एक प्रेरक शक्ति, पेटेंटिंग और कॉपीराइट गतिविधियों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्पादन और बिक्री योजना टीम के एक प्रमुख सदस्य के रूप में उन्होंने राजस्व को अधिकतम करने के लिए गुणवत्ता वाले उत्पादों के मिश्रण के समग्र उत्पादन और निर्माण की रणनीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उत्पाद मिश्रण अनुकूलन, निवेश की ज़रूरतों को पहचान करने और बाजार के रुझान के अनुसार उत्पादन को अनुकूलित करने के लिए व्यावसायिक जानकारी के सक्रिय विश्लेषण के लिए बिजनेस एनालिटिक्स डिवीज़न का बीड़ा उठाया। दुनिया भर में जर्मनी, फ्रांस, इटली, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में व्यापक रूप से भ्रमण करने वाले टेक्नोक्रेट, जिन्होंने स्टील विनिर्माण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने विशाल ज्ञान और अनुभव के लिए एक बहुत बड़ा मूल्यवर्धन किया है। अध्यक्ष के कार्यकाल में अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान उन्होंने शीर्ष स्तर पर प्रमुख रणनीतियों के निर्माण और विकास और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की योजना बनाई। वह सेल के व्यापार परिवर्तन और वित्तीय बदलाव में शामिल थे, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को वित्त वर्ष 2016 से प्रारंभ होने वाले 3 साल के घाटे से वित्त वर्ष 2019 में लाभ में वापस लाया। उन्होंने प्रबंधन व्यवसाय सिमुलेशन प्रतियोगिता में टीम के नेतृत्व किया और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वैश्विक प्रबंधन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एशियाई चैंपियनशिप जीतने के अलावा राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। वर्ष 1999 में उन्हें सेल द्वारा उनके नेतृत्व गुणों के लिए सर्वश्रेष्ठ युवा प्रबंधक के लिए प्रतिष्ठित जवाहर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के उप महाप्रबंधक उद्यान कृषि एवं प्रभारी चिड़ियाघर विकास कार्यक्रम डॉक्टर अभिजीत विश्वास को प्रकृति बंधु सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ओडिशा सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार और डीएफओ सुंदरगढ़ की ओर से प्राप्त होने वाले एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। यह पुरस्कार प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए मान्यता स्वरूप दिया जाता है। गौरतलब है कि पशु चिकित्सक के पास जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर, पश्चिम बंगाल और इंदिरा गांधी पार्क चिड़ियाघर राउरकेला में 25 वर्षों से अधिक समर्पित सेवा का उल्लेखनीय रिकॉर्ड है। विशेष रूप से डॉक्टर विश्वास, जिन्होंने 1989 में जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर से अपना करियर शुरू किया था, उनके पास चिड़ियाघर में जानवरों के इलाज की बड़ी सफलता की कहानियां हैं। वन्य जीवन के प्रति उत्साही ने 2006 में इंदिरा गांधी पार्क चिड़ियाघर राउरकेला में प्रजातियों की देखभाल के लिए चिड़ियाघर प्रभारी के रूप में नियुक्त हुए। संरक्षण प्रजनन के माध्यम से देशी प्रजातियों के प्रजनन में उनके निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई
और बहुमूल्य वन्य जीवन को बचाया गया। गंभीर रूप से घायल या गंभीर बीमारियों वाले जानवरों की संख्या के सफल उपचार के साथ साथ उन्होंने बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व सीईओ श्री दीपक चटराज ने श्री विश्वास की सफलता के लिए अपने कार्यालय में उन्हें सम्मानित किया। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरी बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।